किसानों की 1 अरब रुपए के करीब रकूम की अदम अदायगी नाकाबिले बर्दाश्त, हुकूमत फौरी इंसाफ फराहम करे। किसान बोर्ड पाकिस्तान का फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वजीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरन नोटिस लेने का मुतालबा। किसान बोर्ड पाकिस्तान की मरकजी सदर सरदार जफर हुसैन खान, सदर मरकजी पब्लिक एड कमेटी चौधरी फिरोज उद्दीन ने कहा कि कोई कितना भी बासर क्यों ना हो, इसको किसानों के खून पसीने की कमाई नहीं खाने देंगे। सैकड़ों किसान और जिम्मेदार एक ऐसे शख्स के हाथों शदीद माली नुकसान का शिकार हैं जिस पर किसानों की तकरीबन 1 अरब रुपए की जमा पूंजी दबाने के संगीन इल्जामात है। रहनुमाओं ने कहा मुतासा किसान कई बरसों से अपनी मेहनत की कमाई के हसूल के लिए दरबदर फिर रहा है, जबकि मुतल्लिका शख्स खुद को मुल्क के आला हुक्मरानों शख्सियात का करीबी रिश्तेदार जाहिर करके मुतासरीन को धमकाता और संगीन नताइज की धमकियां देता है। हमारा मुतालबा है कि वजीर आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान चेयरमैन नैब मुतासर किसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और किसानों की रकूम वापस लाए। जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मुतासर किसानों और जिम्मेदारों के एक एक पाई वापस दिलाई जाए। रहनुमाओं ने वाज़ेह किया किसान पहले ही महंगाई, ज़रूरी बहरान, महंगी बिजली, डीजल और खाद के बायस से शदीद मुश्किलात का शिकार है। ऐसे में किसानों की जमा पूंजी पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर मुतासरीन को फौरी इंसाफ ना मिला तो किसान बोर्ड पाकिस्तान मुल्क गीर कानूनी, अवामी और एहतजाजी तहरीक चलाने का हक महफूज रखता है। किसी खानदान के साथ ताल्लुक अगर बदनामी का हो तो वो खानदान वाले गैरत करते हैं, यार हमारे फलां बंदे ने फलां बंदे का हक मारा है, तो ये बहुत बड़ी बेगैरती की बात है। लेकिन ये हमारे ऐसे हुक्मरान हैं, ये समझे कि हमें इख्तियार मिला है तो हम लोगों का हक मारेंगे, ये इज्जत का रास्ता, ये बदमाशी का रास्ता है। तो इस मौके पे मैं मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि आपके पूरे ख़ानदान को, मैं समझता हूँ इनकी वजह से आपकी शोहरत में खराबी आ रही है, ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, और ये आपके मतलब जो स्टेटस, जो इज्जत अल्लाह ने आपको दिया उसके मुताबिक भी ठीक नहीं है कि आपके घर का बंदा लोगों के करोड़ों रुपए मारे, और किसके मारे? यार वो जो 6-6 महीने साल मेहनत करते हैं किसान अपनी ज़मीन पे और थोड़ा सा गल्ला पैदा करते हैं, और फिर इन हमारे दोस्तों के जरिए उन्होंने बेचा और इनको जब पैसे नहीं मिले तो इन्होंने नीचे लोगों के पैसे दिए। इसका मतलब चंद बंदू का मसला नहीं है, ये हज़ारों बंदू का मसला है और बीसियों दियातों का मसला है। तो लिहाजा हमने भाई अब इनका साथ देने का फैसला किया है। किसान बोर्ड पाकिस्तान की क़यादत दामे दरमे सुखने इनके साथ होगी, जहाँ ये खड़े होंगे इनके साथ खड़े होंगे, और इंशाअल्लाह इस उनको मजबूर करेंगे और उनको इतना जलील करेंगे पूरे पाकिस्तान में कि वो मजबूर होंगे कि इनको इनके पैसे अदा करें। और उसके लिए इंशाअल्लाह हम वज़ीर आला उसका भी सामने धरना दे के बैठेंगे। उससे पहले इंशाअल्लाह इस इलाके के जितने हमारे किसान भाई मुतासरीन हैं इंशाअल्लाह उनसे भी मिलेंगे और उनको भी चिन्योट मोहम्मद आतिफ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान की ज़ेर-ए-सदारत जिला भर में जारी ब्यूटिफिकेशन और तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुतल्लिका महकमों के अफसरान, म्यूनिसिपल कमेटियों के नुमाइंदगान और तरक्याती मंसूबों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। इजलास के दौरान मुख्तलिफ जारी तरक्याती मंसूबों, शहरी खूबसूरती, सड़कों की मरम्मत, बहाली, ग्रीन बेल्ट्स की बेहतरी, शजरकारी मुहिम, सफाई सहूलियात की फ्राहमी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि तमाम तरक्याती स्कीमों को मुकर्रर मुद्दत में आला मेयार के साथ मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने कहा कि शहर की खूबसूरती और आवाम को बेहतर सहूलियात की फ्राहमी ज़िली इंतजामिया की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इन्होंने हिदायत की कि अहम शाहराहों, चौकों, पार्कों और सरकारी इमारतों के इतराफ, सफाई और तज़ीन और आराइश के कामों को मज़ीद तेज किया जाए ताकि शहरियों को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल मुयस्सर आ सके। इन्होंने मुतल्लिका इदारों पर जोर दिया। मजलूम की दावत वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का बड़ा एक्शन। तहसील शरकपुर में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी 25 तोले सोने के मामले में मुलव्विस नाबालिग और मजलूम बच्ची को बिलाआखिर इंसाफ मिल गया।
वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने मामले का फौरी नोटिस लेते हुए DPO शेखुपुरा को सख्त हदायत जारी की कि 1 दिन के अंदर तफ्तीश मुकम्मल करके अगर बच्ची बेकसूर है तो इसे फौरी रिहा किया जाए। राना तनवीर हुसैन के इस हुक्म पर DPO शेखुपुरा ने फौरी कार्रवाई करते हुए महज 1 दिन में तफ्तीश मुकम्मल की और बच्ची को बाइज्जत रिहा करवा दिया। इसे इंसाफ की फराहमी में अली अब्बास नूर का चेयरमैन मियां इमरान अली अशरफ, मियां हाजी शबीर और इन तमाम दोस्तों की काविशें काबिल सताइश हैं जिन्होंने इस मामले में अहम किरदार अदा किया। हम शर्टपुर मीडिया के इन तमाम सहाफी दोस्तों के भी तहे दिल से मशकूर हैं जिन्होंने इस मजलूम बच्ची की आवाज उठाई और मामले को उजागर किया। अहलियान शर्टपुर वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की बेहद मशकूर है जिन्होंने एक मजलूम और नाबालिग बच्ची को बर वक्त इंसाफ दिलाया। और मोहम्मद आतिफ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए ओपन डोर पॉलिसी पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी के दौरान शहरियों से मुलाकात की, इनके मसाइल और शिकायत तफसील से सुनी और मौके पर ही मुतल्लिका महकमों के अफसरान और फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों की जानब से पेश की जाने वाली दरखास्तों, सफाई सुथराई, तजावुजात, सेहत, तालीम, निकासी आब और दीगर बल्दियाती मसाइल का जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि तमाम दरखास्तों को मुकर्रर वक्त में मेरिट पर हल किया जाए। इन्होंने वाज़ेह किया कि अवामी शिकायत के अजाले में गफलत या ताखीर हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शहरियों को फौरी रिलीफ की फराहमी जिले इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने मजीद कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक अवाम के लिए सरकारी दफातर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं और अफसरान अवामी मसाइल के हल के लिए फील्ड में मुतहरिक रहें।